भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में व्यापारियों का उत्थान हुआ है। व्यापारियों को सुरक्षा, बिना गारंटी लोन, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई में कई योजनाएं संचालित की है। अब यही व्यापारी वर्ग आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की रीढ़ को मजबूत बनाने का काम करेगा। शारदा यहां शुक्रवार को लघु उद्योग भारती हापुड़ के अध्यक्ष नीरज गुप्ता की मेरठ रोड स्थित फैक्ट्री पर व्यापारियों को सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता से झूठे वादे कर 70 साल देश पर राज किया। किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी समेत हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया। यही कारण था कि देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। अब कांग्रेस ने सपा, शिवसेना, आप आदि दलों को शामिल कर ठगबंधन बनाया है। लेकिन देश की जनता इनकी कथनी और करनी को जानती है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में यही जनता ठगबंधन का सूपड़ा साफ करने का काम करेगी। उन्होंने उद्यमियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। व्यापारी हमारे समाज की दिल की धड़कन है। व्यापारी हमारे और उद्यमी हमारे देश का मान और सम्मान है। आज आपने मुझे बुलाया, मैं आया। व्यापारियों ने अपनी कुछ समस्याएं अपनी बताई। मैं इनकी सब समस्याओं को अपने प्रदेश के नेतृत्व को बताऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इनकी समस्याओं को रखूंगा। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या इनकी नहीं है। जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है। व्यापारी की छोटी सी समस्या है वो हमारी समस्या है। परंतु इतना व्यापारियों को इतना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश का व्यापारी लगातार पलायन कर रहा था। बिजली 75 जिलों का सूबा, 5 जिलों में बिजली आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा दुरुस्त है। अपराधी भयभीत है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुआ। अपराधी को जेलों में जाना पड़ा। अपराधी यमराज के पास पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरे व्यापारी की कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, फिर भी मैंने कहा व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा व्यापारी को ठगा, लूटा। समाजवादी पार्टी के लोग आते थे, उनकी गाड़ी में लाल झंडा होता था, 5 लोग लाल टोपी में उतरते थे और व्यापारी से चोट वसूली, रंगदारी करते थे। उसके बच्चे को उठा के ले जाते थे, चोट वसूली के नाम पे पैसा वसूल करते थे। बच्चे की लाश मिलती थी, वो भी सुरक्षित नहीं आता था। आज पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक अपहरण की घटना नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में एक लूट, डकैती, हत्या, चोट वसूली, रंगदारी की घटनाएं नहीं होंगी। रजिस्टर्ड अपराध हमने बंद कर दिए। हमने उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था, हमने उसको विकसित प्रदेश बनाया। हमने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल दिया। हमने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल दिया। 24 घंटे बिजली दी। 75 जिलों का जिला उत्तर प्रदेश, 58 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज खोल चुके, बाकी में खुलने वाले हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में खुल गए, एक रायबरेली, एक गोरखपुर। भारत की सबसे बड़ी पहली ट्रेन, रैपिड ट्रेन दिल्ली से लेकर मेरठ तक आ रही है। मेट्रो दिल्ली से मेरठ आ रही है और मैं सोचता हूँ जल्दी हापुड़ को भी इसकी सौगात मिलेगी। मैं इतनी आपको कह सकता हूँ। सरकार में आपकी सरकार को 9 साल हो गए, यूपी में भी 6 साल हो गए, लेकिन जो धीरगढ़ा है, धुलाना के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया धीरगढ़ा पड़ता है। ये 2 पड़लों में तुल रहा है अभी। ना तो हापुड़ में आता है सही से, नहीं मेरठ में आता है, तो क्यों ना इसे एक साइड कर दिया जाए? देखिए ये बहुत छोटा क्षेत्र है। देखिए ये घिरखेरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है मेरठ में और जिले में आता है जी हापुड़ में। परंतु उद्यमी हापुड़ की हैं। मैं इतना ये समझ सकता हूँ, इसमें अधिकांश उद्यमी जो हैं, अधिकांश लघु उद्यमी हैं इसमें, और कुटीर और लघु उद्योग चलाते हैं। और मेरी इनकी बात पूरी हो जाए। खेड़े में अक्सर बिजली की समस्या होती है, व्यापारियों में रोष रहता है, उसके लिए क्या? मैंने कहा ना, ये व्यापारियों की अधिकांश हापुड़ के व्यापारी हैं और हापुड़ का व्यापारी जो है वो पूरी तरीके से मजबूत व्यापारी है, सक्षम है, मजबूत है, ताकतवर है। परंतु उसके साथ साथ अगर उनकी कोई परेशानी है तो हमारा फर्ज बनता है, हम सरकार में हैं, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और पार्टी ने मुझे भाजपा प्रकोष्ठ का जो दायित्व दे रहा है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं व्यापारी के हर परेशान
परेशानी में साथ खड़ा हूँ और व्यापारी के हर परेशानी को दूर करने का मेरा संकल्प है, उसको मैं दूर कराऊंगा, बहुत जल्दी दूर कराने का प्रयास करूँगा। है जिसने व्यापारी को पेंशन योजना दी है, पहली मोदी जी की सरकार है जिसने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना लाए तो 50,000 तक का 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के दिया और हमने 30 करोड़ युवाओं को अभी तक रोजगार देना सिखाया। पहली मोदी जी की सरकार है जिसने व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, 50 लाख तक का लोन बगैर गारंटी 24 घंटे में उपलब्ध हो जाए वो स्कीम लागू की। पहली मोदी की सरकार है जिन्होंने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और एमएसएमई को दर्जा दिया। आज मेरा दुकानदार व्यापारी भी एमएसएमई के दर्जे में आता है। पहली सरकार है मोदी जी की कि जिन्होंने देश को का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया। और पहली सरकार पिछले 77 वर्ष में योगी जी को उत्तर प्रदेश में आई कि व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया और वो एक्सीडेंट बीमा व्यापारी को दिया कि कहीं कहीं गमी में हो जाए उसके एक्सीडेंट में, और 5 लाख रुपए का बीमा अब अनरजिस्टर्ड व्यापारी को भी दिया। पहली सरकार मोदी योगी के देश में और उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके एक व्यापारी को एक न्याय के लिए एक मंच दिया। पहली सरकार है मोदी और योगी की, पूरे प्रदेश और देश में हमने एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया। उत्तर प्रदेश में 9 एक्सप्रेस वे काम कर रहे हैं और पहला एक्सप्रेस वे पूरे उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे होगा मेरठ से लेकर प्रयागराज वाया हापुड़, जो आप 7 घंटे में पहुंच पाएंगे। प्रयागराज जो 14 घंटे में पहुंचते हैं। हापुड़ से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचा करते थे, आज आप 40 मिनट पहुंच सकते हैं। मेरठ से दिल्ली 3.5 घंटे लगते थे, 4 घंटे आप 40 मिनट पहुंच सकते हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेंगलोर से हैदराबाद 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेंगलोर से मद्रास आप 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। पूना से बम्बई आज आप 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। दिल्ली से बॉम्बे आज आप 8 से 9-10 घंटे पहुंच जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे को हमने जाल दिया। 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होते थे, आज 15 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और इसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर बन गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राम जन्मस्थली में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ बन चुका, आपके हमारे बगल के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अब बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। पहली बार सरकार ने काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया और मंदिर हमारा आप साक्षी होंगे कि हम जनवरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के दर्शन करेंगे। पहली सरकार है मोदी और योगी की कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी, 35 से हटाई, तो मेरा हापुड़ का व्यापारी आज श्रीनगर में जाकर दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, घर लेकर वहाँ पर बस सकता है। अब से पहले सपने होते थे मेरे दोस्त, सपने होते थे। केंद्र और राज्य सरकार अच्छे काम कर रही है। सरकार में यदि बात करें तो इस सरकार ने छोटे से जाते थे, पहले 4 घंटे लगते थे। सुनो मेरी, पहले सुनो मेरी, पहले भी सुनो। पहले आपने बात क्या दी ना, उसका जवाब तो दे दूं। पहले गड्ढों में जाते थे, 4 घंटे में जाते थे, आप 40 मिनट में जाते हैं। पहले आप कह लियो, फिर कहना है हमारे देश के सबसे बड़े विश्वकर्मा का, मैं विश्वकर्मा कहता हूँ नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने भारत को एक नई गति दी, भारत को नई सड़कें दी, भारत को एक्सप्रेस किया। वो आज के आधुनिक युग के विश्वकर्मा है और वो विश्वकर्मा ही हैं। और आप देख लेना टोल की लाइन खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। अब टोल आपके गाड़ी के नंबर से ही कटा करेगा और आप निकल जाएंगे, ये बहुत जल्दी होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये एक कौन सा गठन बना है? कांग्रेस का। चुनाव भी आ रहा है, वो बयानबाजी करते हैं भाजपा को लेकर, तो उस पर क्या? राहुल गांधी जी के एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और देश की बड़ी पार्टी के, देश में एक बड़ी पार्टी कभी रही थी, उसके नेता हैं वो देश की यात्रा कर लें या कुछ भी कर लें, देश पूरी तरीके से समझ चुका है। ये देश भगवान राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये बुद्ध का देश है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर जिन्होंने हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए हों, जिन्होंने भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए हों, ऐसे लोगों का अब भारत में राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है। राहुल गांधी साहब ने जिस प्रकार से कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द बोले हैं, उसके लिए उन्हें और उनकी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री किसी विशेष पार्टी के नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसको उनको समझना चाहिए। उनके परिवार के कई प्रधानमंत्री रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या कभी विपक्ष ने
प्रधानमंत्रियों पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। राहुल गांधी साहब अपनी राजनीति कीजिए, आपको करनी चाहिए, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी और बाकी गठबंधन लोगों ने जो एक गठबंधन बनाया है इंडिया, वो इंडिया नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्हें 250 वर्ष देश पर राज किया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे इंडिया बनाया गया है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे केंद्र में मंत्री राहुल गांधी साहब, आपने अभी तक उनको निकाला कौन ही मंत्री को जिसने सनातन धर्म पर हमला बोला था? कौन ही आपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को, स्टालिन के बेटे को अभी तक पार्टी से निकाला, अपने गठबंधन से निकाला? क्यों? क्योंकि इसमें षड्यंत्र राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन का है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो और एक विशेष वर्ग को वोटें खींचो। परंतु भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता समझ चुकी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पिछली बार हमें 51% वोटें मिली थी लोकसभा में, इस बार देखिएगा हमारा 60% का आंकड़ा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और लोकसभा की 350 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे।